नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग केस टेकिंग करेंगे। क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। शाम का 7 बजे का कुछ कारण से नहीं हो पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और कल सुबह नहीं होगा, परसों सुबह नहीं होगा, कल शाम को लेक्चर होगा। जैसा होगा मैं ग्रुप में डालते रहूंगा। कल मुझे कुछ मतलब आज तो मेरे को जाना था, शिवाजी महाराज का कुछ था प्रोग्राम, इसलिए जाना था। कल सुबह भी मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैं कल सुबह नहीं लूंगा, परसों सुबह नहीं लूंगा। तो यहाँ पे मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। डॉक्टर सतेश जी, आपके पेशेंट का आप केस डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके सर, स्टार्ट कर दो। हाँ, कौन है पेशेंट? पेशेंट अभी तक 2 मिनट में ज्वाइन हो जाएगा सर। तो ठीक है, तब तक मैं उनका 2 मिनट में हिस्ट्री बताऊँ सर। हाँ बताइए। फीमेल पेशेंट है, नर्सिंग CHO है। तो हाँ उनका है ना, मतलब 4-5 साल से है ना पीसीओडी ऐसे बोल रहे थे वो लोग पेशेंट। हाँ तो हाँ पूरा प्रकृति परीक्षण जो आपने PDF भेजा था उसके हिसाब से किया। तो सबसे हाँ पहले प्राथमिक वेदना क्या क्या शीर्षूल हुआ। हाँ शीर्षूल और एकच मिनिट हा, पिंडिकोदृष्टन म्हणजे पोटऱ्या जो बिलो द हाँ, नीज, मराठी मध्ये बोला। हाँ 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 पिंडिकोदृष्टन और शीर्षूल था। ऐसे धीरे धीरे मैंने उसका हाँ सब मल मूत्र खाद्य पदार्थ सब पूछा। तो हाँ कुछ मिल रहा नहीं था मग और उनको उन्होंने है ना वो जो साइकिल के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं ना सर, प्रेगनेंसी रखने के हाँ लिए हाँ पीरियड्स के टाइम, हाँ ओवुलेशन पीरियड को करने के लिए टाइम, एक दो हाँ और साल भी कंटिन्यू किया था। तो फिर हाँ से बीच में वो लोग ने बंद किया। फिर इच्छा ही नहीं हो रही थी फिर उनकी, और हाँ उनको शादी होके बहुत 6 साल हुआ उनको। हाँ 2018 में उनकी शादी हुई थी। और हाँ अभी फिलहाल सिंस 1 ईयर से PCOS है उनको। मुझे हेतु यही मिला कि 2 दिन ही उनको पीरियड होते सिर्फ। और हाँ वो भी डिले होता है, डिले 30 से 30 to 35 डेज की साइकिल रहती है हाँ उनकी। 30 to 35 डेज का रजोकाल रहता है। और हाँ पहले 2 ही दिन रहता है। ऐसा मैंने हेतु फाइंड आउट किया। और उनको थोड़ा हाँ सा प्रकृति निकाला मैंने धीरे धीरे। तो उनकी सामावस्था थोडीफार है और पित्ताचा पण त्रास है। तो वात पित्त प्रकृति निकली उनकी। हाँ तो अभी आपके हिसाब से थोड़ा सा आपके थोड़ा सपोर्ट करो। फर्स्ट ही केस है मेरा है अभी। हाँ। थोड़ा सा रुको, एक चलिए, मिनट और ज्वाइन। आ गई है, शर्मिष्ठा चौधरी करके नाम है। हाँ यस मैम, मैम हाँ, तो इनको बोलिए वीडियो ऑडियो ऑन करें। शर्मिष्ठा चौधरी मैडम जी, तुम्हाला मराठी येते की हिंदी? शर्मिष्ठा चौधरी मैडम, हाँ वीडियो ऑन किया। अभी ऐसे मत करिए, हाँ ऑडियो ऑन करिए जहाँ पे वो है। और आपके चेहरा पे लाईट आना चाहिए। आतमध्ये चालला. हाँ, तुमच्या फेसवर एक लाईट आला पाहिजे। एकच मिनिट सर, एक मिनिट. ठीक है। हाँ सर बोलिए. हाँ चलिए, आपका केस टेकिंग जो है एक डॉक्टर शशि तिवारी मैडम करेंगे। आप उनके प्रश्नों का आंसर दीजिए। ठीक है शशि ओके मैडम, सर, चलिए. केस हाँ टेकिंग। जी, हाँ जी सर. जी सर, गुड इवनिंग सर. हाँ जी, गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग मैम. हाँ बताओ क्या तकलीफ है. मैम, शादी को 6 साल हो गए हैं. लेकिन डॉक्टर को दिखाया, फॉलिकुलर स्टडी वगैरह हो गए, 6 फॉलिकुलर स्टडी हो गए. लेकिन अभी कंसीव नहीं हुआ है. तो उन्होंने लैप्रोस्कोपी का ये मतलब एडवाइस किया है अभी, लैप्रोस्कोपी.
ठीक है, ये तो रिपोर्ट वाली बात हो गई। शादी हाँ। को 6 साल हो गए। इन 6 यस सालों मैम। में कभी पीरियड चढ़कर आया? मतलब रेगुलर आते हैं। नहीं, मतलब जैसे स्किप हुआ 2-4 दिन ऊपर आया? हाँ हाँ, 2-4 दिन 30 to 35 डेज में आ जाता है। हाँ, नहीं, जैसे 30 to 35 डेज में आ जाते हैं, कभी हुआ 40-45 डेज पर भी आए? लेकिन 2-4 साल पहले हुआ है वो, अभी रिसेंटली नहीं हुआ। 2-4 साल पहले तो जब कभी हुआ तो यूपीटी टेस्ट किया? नहीं, यूपीटी टेस्ट नहीं किया। अच्छा, मतलब उसके बाद जैसे एक होता है ना कि भाई पीरियड स्किप हुआ, इंसान तुरंत टेस्ट करता है, पॉजिटिव हाँ कई बार मैं रहता है। एक एक दो बार किया था, लेकिन वो बहुत मतलब 2-3 साल हो गए उसको, लेकिन पॉजिटिव तो नहीं था वो। उसके बाद पीरियड्स आ गए 1-2-4 दिन में। ठीक है, चलिए। तो एक तो ये वजह रही। तो पीरियड आपका कैसा आता है मैम? अ, मतलब पीरियड का फ्लो वगैरह सब ठीक रहता है? हाँ, सब ठीक रहता है अभी। मतलब एक 5-6 महीने की पहले की बात है। तो हम्म। रेगुलर आते थे, मतलब रेगुलर भी आते हैं 30 to 35 डेज के साइकिल में। लेकिन हम्म। 3 दिन का मतलब ये रहता डिस्चार्ज। लेकिन अभी हम्म। एक 5-6 महीने से 2 दिन का ही हो गया है वो, और 2 दिन अगले 2 दिन में कुछ नहीं होता। मतलब सिर्फ डॉट ठीक है। वगैरह। तो हाँ। अच्छा, और जो 2 दिन रहता है वो 2 दिन फ्लो ठीक रहता है कि फ्लो उस अच्छा दिन भी रहता है। कम रहता है? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, रहता है वो। हम्म। उसमें कोई पेन हो, क्लॉट हो, ब्लैक कलर का हो, इस तरह का कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं नहीं, कुछ दिक्कत नहीं, वो सब नॉर्मल है। अच्छा, अभी मैम हम्म। आपका एज कितना है? अभी रनिंग 30 है। रनिंग 30 है। हाइट यस वेट मैम। कितना है? हाइट मेरा 155 है, और हम्म। वेट 63 है। अच्छा, नहीं, नेक के आसपास आपके थोड़ा फैट जमना शुरू हो रहा है, बिकॉज यू आर 30 एंड थोड़ा सा क्या हुआ, स्ट्रेस में ज्यादा रहते हो? हाँ, कभी कभार मैम। हाँ, वो आपके फेस पर नजर आ रहा है, इसलिए हमने आपसे पूछा। तो पीरियड अच्छा। आपके हिसाब से जैसा आ रहा है ठीक ठीक आता है? हाँ हाँ। आप उसमें हो ना, नर्सिंग में हो ना मैम? यस यस। तो फिर आपका जो जॉब प्रोफाइल होता है वो तो काफी हेक्टिक होता है, तो क्या ऐसा होता है क्या कि यूरिन वगैरह के प्रेशर को होल्ड करना पड़ता है? यूरिन आई है, पहले पेशेंट देख रहे हैं, या डिलीवरी नहीं वगैरह तो नहीं करने का ज्यादा रहता आपका? नहीं नहीं नहीं। मतलब नहीं काम जो है होल्डिंग का। नहीं मैम, हम्म। होल्डिंग का वगैरह वैसे कोई हिस्ट्री नहीं है। ठीक। और हम्म। पेट वोट अच्छे से साफ होता है? हाँ, अच्छे से होता है। कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं रहता ऑन ऑफ? नहीं नहीं। कोई गैस एसिडिटी वगैरह की तकलीफ? ये मतलब एसिडिटी होती है कभी कभार। अच्छा, कभी काल को उल्टा पुल्टा खाने पर होती है कि और वजहों पर होती है? नहीं मैम, अभी अगर कुछ मतलब ज्यादा खाने में आ गया, या कभी टाइम हो गया, टाइम के बाद खाना मिला तो होता है कभी कभार, और नींद नहीं होती पूरी तो तभी होता है। ठीक है। अच्छा मैम, रात में कितने बजे सोते हो? 10-10:30 बजे, 10-11 के बीच में। और सुबह कितने बजे उठते हो? 6 बजे। और दिन में कितने घंटे सोते हो? दिन में नहीं सोती मैम ज्यादा, मतलब सोती ही नहीं है। कभी कभार एक आध दिन, एक आध घंटा। अच्छा, नाइट हम्म, ड्यूटी भी रहती है आपकी? नहीं, नाइट ड्यूटी नहीं, डे। अच्छा, डे मतलब मैंने इसलिए पूछा क्योंकि नर्सिंग वालों की नाइट ड्यूटी भी बहुत होती है ना, इसलिए हाँ हाँ। पूछ रहे हैं आपसे। हम्म। ठीक। तो खाने पीने का सब कुछ टाइम से खाते हो कि भूख लगी है तो खाते हो? नहीं, भूख लगने के बाद ही खाते हैं, लेकिन सुबह अभी 10-11 के बीच में भूख लग जाती है तो तभी खाते हैं। और कभी ड्यूटी की वजह से डिले हो गया तो फिर हो जाता है 1-2 बजे ऐसे मिलता है, लेकिन वो कभी कभी होता है। अच्छा। इन सब सारी चीजों का वो नहीं है, मतलब मेन सिर्फ एक तो स्ट्रेस है आपका, है ना, जो हाँ। आपको है। और पेट वोट अच्छे से साफ होता है, एसिडिटी वगैरह बनती है, तो बाहर का जंक फूड वगैरह कितना खाते हो? पहले अभी 2-3 साल से सब बंद है मैम। मतलब वो ओकेजनली रहता है अभी, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार ऐसे। और 2-3 साल पहले? 2-3 साल पहले थोड़ा ज्यादा रहता था, मतलब महीने में एक बार ऐसे। अच्छा, 2-3 साल पहले ये लेकिन सब, अब। तो उसमें भी हाँ। क्या खाते हो, बड़ा पाव? नहीं, वड़ा पाव नहीं, मतलब बाहर का ऐसे नान रोटी वगैरह, कभी वड़ा पाव भी ऐसे। नॉर्मली आप हेल्दी डाइट लेते हो? हाँ, घर का ही मतलब। हाँ, नहीं, घर में भी बहुत सारे लोग बहुत ऑयली स्पाइसी खाते हैं, कुछ लोग बहुत ठीक ठीक सा खाते हैं।
नहीं, ज्यादा ऑयली स्पाइसी मसालेदार ऐसी चीजें नहीं बनती मैम हमारे घर में। अच्छा, आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो? अभी 2-3 साल से नॉन मतलब वेजिटेरियन हूँ। उसके पहले नॉन वेजिटेरियन थे? नॉनवेज खाते थे लेकिन वो भी इतने बार नहीं, मतलब ऐसा, मतलब फेवरेट है, चाहिए ही, ऐसे ऐसे नहीं, वीकली नहीं, जैसे दो आपको तीन एसिडिटी वगैरह होती है ना, तो मैंने कहा एक बार पूछ लेते हैं खाने का क्या पैटर्न है। तो एक बात मुझे बताओ मैम, गुस्सा उस्सा ज्यादा आता है कि कम आता है? आता है, गुस्सा आता है। ठीक। और ये सब कुछ करते हो, प्राणायाम योग एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी कर पाते हो, टाइम मिल पाता है? हाँ हाँ, चालू है वो। अच्छा, ये सब कब से चालू, अभी 2-3 साल से कि उसके पहले से शुरू से ही हमेशा? क्या, योगा वगैरह? पहले भी करते थे कि अभी करने लगे हो? नहीं, अभी 6 महीने से कर रही हूँ मैम। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो एक बात बताओ मैम, देखो आप खुद नर्सिंग हो तो आपको पता है, जैसे आपकी भी रिपोर्ट्स है, हस्बैंड की रिपोर्ट सारी ओके है? हाँ मैम, सब ओके। उसमें चाहे स्पर्म की मोटेलिटी है, काउंट है, ये सब सारी चीजें, एवरीथिंग इज ओके? हाँ हाँ। और उन फैमिली हिस्ट्री में कोई डायबिटीज वगैरह इस तरह का, बीपी वगैरह का प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं मैम, मतलब हस्बैंड को प्राइमरी फैमिली में तो नहीं है ऐसे हिस्ट्री। हस्बैंड को बीपी वगैरह का इस तरह का कोई तकलीफ नहीं है? नहीं नहीं। नहीं, आजकल कम एज में भी बहुत सारे लोग को होता है ना, तो उससे की वजह से भी हाँ, स्पर्म के ऊपर फर्क पड़ता है, नहीं, सो मैं उनको इसलिए भी क्वेश्चन नहीं है। पूछ रही। अच्छा, कोई मतलब अल्कोहल कंजम्पशन वगैरह? नहीं मैम। ठीक है। तो मतलब सिंपली दो चीजें हैं, एक आपका स्ट्रेस वाला हेतु है, हम्म। और एक होता है गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। अच्छा मैम, एक बात बताओ, जो यूएसजी की फाइंडिंग है उसमें सब कुछ ठीक है, उसमें पीसीओडी वगैरह तो नहीं है? मैम, मल्टीपल वो ऐसा रिपोर्ट में है। मल्टीपल फॉलिकुलाई? हाँ, मल्टीपल फॉलिकल। तो ये मल्टीपल फॉलिकुलाई आ रहा है, तो ये मल्टीपल फॉलिकुलाई कितने दिनों से आ रहा है? अभी तो मतलब पहले एक हम ट्रीटमेंट को कब से चालू किया, ये एलोपैथी का 2022 2021 से। तो हम्म। उसके बाद पता चला कि मतलब पीसीओडी सर ने वो बताया मल्टीपल ही दिख रहा है। तो उसके बाद उन्होंने वो डायग्नोस किया, उसके पहले नहीं अच्छा, तो था। नहीं तो मतलब जब उसके पहले 2000 चेक ही नहीं किया था मैंने। नहीं 2021 में जब आपको पीसीओडी पता चल रहा है, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या उसके बाद पीरियड में भी कुछ चेंजेस आए 2021 के बाद से? नहीं मैम, जैसे है वैसे ही है। पीरियड में कोई पेन इन्फ्लेमेशन इस तरह की कोई भी चीजें नहीं है? स्कैंटी पीरियड? हाँ, अभी थोड़े से हो गए, 2 दिन ही होते हैं, 2 दिन आगे होते हैं, है ना? हाँ, अभी वो 5-6 महीने से चल रहा है 2 दिन का। लेकिन उससे हम्म। पहले 3 दिन नॉर्मली हो जाते थे, फिर चौथे दिन में सिर्फ डॉटिंग वगैरह होती थी, लेकिन अभी तो 2 दिन में ही आ गए ऐसे, मतलब दो अच्छा, दिन आपकी कर। सारी आपकी जो भी सारी हार्मोनल रिपोर्ट्स हैं वो सारी ओके हैं? हार्मोनल रिपोर्ट ओके। अच्छा, नहीं अपने ग्रुप जैसे पे मैंने देखा मैम, सर शशि को भेजी थी वो प्रोलैक्टिन वगैरह, मतलब ग्रुप टीएसएच में डाला वगैरह मैंने, नॉर्मल है सब। शशि अच्छा, को अपने ग्रुप पे डाला है मैंने, आप एक बार देख लो। ठीक है। ये ईटी वगैरह, इंडोमेट्रियल थिकनेस वगैरह, एवरीथिंग इज ओके? हाँ, वो भी नॉर्मल है। उन सब में प्रॉब्लम नहीं है, एमएच वगैरह सारी नहीं है, चीजें ओके हैं? एचएसजी वगैरह भी किया था, एएमएच भी अच्छा है। एचएसजी किया था, वो भी नॉर्मल है। सिर्फ सर ने वो फॉलिकुलर स्टडी में ही बताया था कि मल्टीपल ओवम फॉर्म होते हैं करके, और वो साइज जो हमको चाहिए वो उतने दिन में मतलब नहीं ये बनता, जो नॉर्मल 14 डेज तक बनता है अपना वो फॉर्म हम्म। होता है। सर ने बोला था कि 18 डेज या 19 डेज को मेरा बनता है, लेकिन वो भी प्रॉपर साइज जितना चाहिए उतना नहीं बनता, अच्छा, मतलब हाँ। 20-21 ऐसे। चलो, एक चीज तो ये नहीं मिलता, जैसे हम्म। आपस में जो आप दोनों के मतलब रिलेशनशिप है, वो हम्म। ठीक ठीक है कि हाँ, उसमें अच्छे हैं। कुछ शैतानी तो नहीं है? नहीं नहीं मैम, वो अच्छे है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि होता क्या है कि अगर हम इंटीमेट होते हैं ना, हम सिर्फ फिजिकली इंटीमेट होते हैं, तो हमारा हाँ हार्मोनल सर्ज लेवल वो नहीं होता है जो मेंटल इंटीमेसी में होता है। ठीक हाँ है, हाँ। क्रिस्टल क्लियर हम्म। मैं आपको बोल रही हूँ। तो मेंटल हम्म। इंटीमेसी जब तक बहुत अच्छी नहीं होती, तब तक हार्मोनल सर्च अच्छा नहीं होता है, तो वहां पर फिर ओवुलेशन होने के चांसेस हम्म। मिनिमम हो जाते हैं। हम्म। तो थोड़ा हम्म। सा आपको क्या करना है कि अभी जैसे सारी चीजें आप कर रहे हो, हम्म।
चूंकि एलोपैथी का लंबा ट्रीटमेंट ले चुके हैं तो एलोपैथी के ट्रीटमेंट के अगेंस्ट में भी बॉडी में बहुत सारे एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में आ जाती है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो थोड़ी सी तो आपको रूटीन मतलब वैसे तो ठीक है, लेकिन आपको प्राणायाम योग वगैरह करना पड़ेगा, जैसे ओम की चैंटिंग है, भ्रामरी है, अनुलोम विलोम है, इस तरह की चीजें हैं। और पेल्विक रीजन के हैं, जैसे सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तासन, उष्ट्रासन। उस तरीके से वहां का ब्लड फ्लो वगैरह ठीक होगा। कुछ आयुर्वेद की मेडिसिन चलेंगी। और थोड़ा सा आप और ज्यादा खुश रहिए, क्योंकि आयुर्वेद का एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, गर्भ कारणाम सोमनस्य जनानाम। मतलब कि अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो आपको खुश होना चाहिए। खुश का मतलब हम अंदर से बहुत उम्मीद वाले हों, होप हो, और बहुत ज्यादा हम्म, खुश रहें, ठीक है। तो अंदर से हम्म, जितना आप रिलैक्स कूल माइंड रहेंगे, उतना जल्दी आप हम्म, हील होंगे और उतने अच्छे से ठीक हो जाएंगे और कंसीव भी हम्म, हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि और कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो कई बार हो जाती है इस तरह की चीजें। और हाँ, बाद में धीरे धीरे और चीजें भी आपकी पता चलेंगी, आपको लगेगा नहीं हो सकता है यहाँ पर थोड़ी सी और है, तो थोड़ा सा फ्लो वगैरह सारी चीजें ठीक की जाएंगी। और जो एग की हाँ, साइज बन रही है वो नहीं प्रॉपरली बन पा रही है, तो उसके लिए कुछ थेरेपीज भी चलेंगी, पंचकर्म वगैरह की, वो सब चीजें हम्म, की जाएंगी, ठीक है। ओके मैम। ओके। पाठक सर, मेरी तरफ से तो हो गया, और किसी को इनसे कुछ पूछना है तो पूछ लें। कोई चलिए है? मैं पूछता हूँ मैडम। ठीक है। मैं डॉक्टर अरविंद पाठक बोलते हैं, मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ क्योंकि सबको समझ आएगा। ओके सर, ये चालेल, बताइए काही कि प्रॉब्लेम. आपका मेंसेस का जो फ्लो है वो हाँ. क्लॉट्स आता है कि अ, डार्क आता है, कैसा आता है? नहीं सर, नॉर्मल आता है, मतलब 2 दिन, अभी 2 दिन 3 दिन चल रहा है, तो एक आध दिन एक आध क्लॉट मतलब आ जाते हैं, वो नॉर्मल जैसे चलता है वैसे ठीक है। क्लॉट वगैरह ऐसे ठीक है। रिपीटेडली नहीं आते. ठीक है। तो आपका जो ट्रीटमेंट है ना, वो कहीं ना कहीं आपके जो आर्तव स्त्रोतस है, हम आयुर्वेद में आर्तव स्त्रोतस बोलते हैं, मतलब चैनल से वो ब्लॉक है, हाँ. उसकी वजह से वो मल्टीपल फॉलिकल्स बन रहे हैं, विकृत हम्म, बन। मल्टीपल फॉलिकल्स बनना मतलब विकृति है वहां पे। तो शरीर का शुद्धि होना बहुत जरूरी है। अगर शरीर का शुद्धि नहीं होगा तब आप कंसीव नहीं कर पाएंगी। तो जैसे कि बाहर का जमीन अच्छा होता है तो हम उसको पहले वहां पे पेड़ लगाना है, या फिर हमें खेती करना है, तो हम क्या करते हैं, उसको अच्छे से ट्रैक्टर से साफ करते हैं पूरा, दगड़ वगैरह पत्थर वगैरह निकालते हैं, फिर उसके बाद पानी हम्म, डालते हैं, फिर खत खाद डालते हैं, उसके बाद अच्छा हम्म, बीज डालते हैं, तब वो फल आता है, मतलब पेड़ बनता है, और सूर्य प्रकाश मिलना चाहिए। इसी तरह से हम्म, आपको ठीक करना है तो कुछ शोधन करना बहुत जरूरी है। अगर शोधन नहीं हम्म, होगा तो वो नहीं होगा। तो डॉक्टर सतेश जी आपको एक ट्रीटमेंट देंगे, वमन, विरेचन, ऐसे बस्ती और पंचकर्म, ये सब जब हम्म, कराएंगे, नस्य वगैरह, उसके बाद आपका पीसीओडी जब ठीक हो जाएगा, उसके बाद ही आप कंसीव कर पाएंगे। ओके सर. एलोपैथी में इसका इलाज नहीं है, वो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, एचआरटी देते हैं, तो वो हाँ, हार्मोन देने से मेंसेस आता है, लेकिन वो विकृत रूप से, आर्टिफिशियल रूप से है। जब तक हाँ, शरीर में अशुद्धि है, गर्भ धारणा नहीं हो सकती है। ठीक है। ओके. हाँ, और डॉक्टर सतेश जी आप इनको दीपन पाचन अनुलोमन करिए। मैं बहुत सारी दवाइयां बता रहा हूँ, इसमें से कोई सेलेक्ट करिए, लेकिन इनको वमन जरूर कराइए, वमन, विरेचन, नस्य, बस्ती, रक्तमोक्षण सब कराइए। यस सर. यस सर, वो वमन के लिए मैंने आपका थोड़ा सा गाइडेंस लगेगा मुझे सर. हाँ, मैं अभी सब फिलहाल बताऊंगा। तो, हाँ, हाँ, और दीपन मेडिसिन पाचन में हम अनुलोमन. क्या दे सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। मेडिसिन अच्छा में बोल. हम, हाँ सुनिए, सारकिट विभाजन अच्छा होना चाहिए, सारकिट विभाजन अच्छा होगा तभी अच्छा रस धातु बनेगा, रक्त धातु बनेगा सब। तो उसके लिए आरोग्यवर्धिनी वटी बहुत अच्छा है, जो दीपन पाचन भी करेगा, और जो सेंद्रिय विष वगैरह है वो सबको ठीक करेगा। तो यस सर. आरोग्यवर्धिनी वटी, पीसीओडी है तो चंद्र प्रभा वटी, फिर कुबेराक्ष वटी, फिर पुष्प धनवा रस, फिर उसके बाद में ग्रंथिरज फॉर्मूला, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसको अच्छा करना है, तो पाठा इंद्रव त्रिकटु वो देना है। कुछ आसव ऋष जैसे कुमारी आसव, अशोका ऋष जैसे देके मेंसेस को अच्छा करना है, क्योंकि ये अभी बोल रही है कि मेंसेस अभी 28 डेज का नहीं है, प्रोलॉन्ग हो रहा है, यस सर. साइकिल जो है वो गड़बड़ा डिले. है ना। शर्मिष्ठा जी आपका 28 डेज का साइकिल नहीं है। नहीं है सर. हाँ, जब नहीं. तक 28 डेज नहीं होगा वो होगा ही नहीं। कहीं ना कहीं वहां हाँ. पे स्रोतोरोध है, मतलब चैनल्स ब्लॉक्ड है। 28 डेज का होना चाहिए तभी। तो उसको और अच्छा करने के लिए हमें पंचकर्म करना है, फिर हम्म, फलघृत देना है, फलघृत से बहुत अच्छा। योनि पिचू रखना है, उत्तर बस्ती अगर पॉसिबल है तो उत्तर बस्ती करें। और उसके बाद में पीसीओडी को गलाने के लिए हम लोग पत्र पोटली स्वेद करते हैं, तो उसमें हम निर्गुंडी, फिर शेवगा, सहजन होता है, फिर चिंच, इमली, फिर एरंड, अर्क पत्र, ये सबको भून देते हैं और सरसों के तेल में, और पोटली में डाल के, कपड़े में डाल के पोटली से सेक देते हैं, और वही बांध के रखते हैं, तो उससे वो डिजोल्व हो जाता है।
वहां पे नाभि के आसपास जलौकावचारण भी करना है। अशुद्ध रक्त निकालने से माइक्रो सर्कुलेशन अच्छा होगा। मेंसेस जब तक 28 डेज नहीं होगा तब तक ये कंसीव नहीं कर पाएंगी। वो रिपोर्ट्स में ओके सर। नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन वो 28 डेज ही है, प्रकृति का दिया हुआ है। 28 डेज के बाद ही होगा सब कुछ। तो मेंसेस रेगुलर 3-4 महीना ये दवाई कंटिन्यू लेंगे, फिर चौथे महीने में कंसीव हो जाएंगे, नॉर्मली हो जाएंगे। उसके साथ में हस्बैंड को वृश्य योग दीजिए। हमारे सर के फॉर्मूला बुक में देखिए वृश्य योग है, जिसमें शतावरी है, कपिकच्चू है, मुसली है, जो जो है ना, वृश्य योग देना पड़ेगा हस्बैंड को। और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जितना ऐसे जबरदस्ती वाला नहीं, मन से ब्रह्मचर्य का पालन अगर जब फोर्सफुली आ रहे हैं शुक्रवेग तो रोकना भी नहीं है ना, लेकिन ओके। कोशिश करना है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें। और उसके बाद जब ये मेंसेस रेगुलर हो जाएगा, उसके बाद कंसीव करेंगी तो 100% बच्चा अच्छा होगा। अगर अभी किया भी तो वो बच्चा विकृत होगा, वो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि बाई चांस अगर हो गया तो वो बच्चा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो अंदर पूरा अशुद्धि है, गर्भाशय अशुद्ध है पूरा। तो गर्भाशय की शुद्धि के लिए भी मेंसेस के टाइम पे आप देव दार्वारिष्ट, कार्पास मुलासव, दशमूलारिष्ट ये दे सकते हैं। वो बहुत अच्छे से ओके। गर्भाशय का शुद्धि करता है। और 5 दिन अच्छे से मेंसेस आना चाहिए, और 28 डेज का साइकिल होना चाहिए। और ओवुलेशन हो तो इनको फील भी होगा कि कुछ हो रहा है। ठीक है, इतना आप करिए सर। पहले वमन कराइए, फिर विरेचन कराइए, वमन का सीजन है, वमन कराइए। वो हाँ, तो बरोबर पान अभी वो आप बताइए, फिर सोच के प्लानिंग करके दीपन पाचन करके फिर मैं बताऊंगा। ओके सर। अभी फिलहाल मैंने उनको भी पंचकर्म ही करना है, और इसलिए मैंने बोला ठीक है, पूरा अच्छे से करेंगे क्लासिकल सर के आपके गाइडेंस के अंडर। और और इनके फिलहाल हस्बैंड का भी अगर करा दें तो वो शुक्र दोष अगर होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है शुक्र दोष कैसा है, सीमेन एनालिसिस कैसा है, तो उसके हम्म, लिए सबसे पहले उनका शुक्र कैसा आता है, ग्रंथि शुक्र आता है या फिर वातज पित्तज कफज कैसे, उनका भी केस टेकिंग करिए। और उनको भी शोधन कराइए, वमन कराइए, विरेचन कराइए, तब वृश्य हाँ, योग करिए तो ज्यादा फायदा होगा। नहीं तो यस सर। आप बोलेंगे मैडम को ही प्रॉब्लम है, हस्बैंड को नहीं है, तो ये तो मुझे नहीं लग रहा है। उनका क्या हिस्ट्री है, मास्टरबेशन का हिस्ट्री है क्या, अति शुक्र हो रहा है क्या है, वो भी देखना पड़ेगा। और यस सर। और पेशेंट को हमें ये नहीं करना है कि उनको शर्म है कि ये किया वो किया। वो पेशेंट है हमारे पास, दुख में आ रहे हैं, तो हमें उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये नहीं बोलना कि आपने मास्टरबेशन किया क्या इसलिए आपको ऐसा हो गया, मतलब उनको दोषी करार नहीं करना है। हम हमारा काम है ठीक करना। ठीक है, ओके सर। तो काउंसलिंग भी करिए, सब हो जाएगा अच्छा। और सर उनके हस्बैंड का है ना, वो भी एक सीएचओ है, हमारे कलीग से दोनों जन, मिस्टर एंड मिसिस खवल सर एंड मैडम। तो हाँ उनको भी अल्सरेटिव कोलाइटिस का तकलीफ है, पेट साफ न होना, कब्ज कब्ज की बीमारी। और 1 साल से 2 साल से मतलब उनकी हिस्ट्री मैंने ली थी, बाहर रहने का, हॉस्टल में ही रहते थे बचपन में, 8वीं से बाहर ही पढ़ाई करते थे। तो उनको थोड़ा सा बाहर का खाने से थोड़ा सा अल्सरेटिव कोलाइटिस एंडोस्कोपी में डायग्नोस हो गया। तो पिछले 1 साल से मैं उनको इतना हुआ था कि वो स्किन डिसीज पे छाले गिर रहे थे, सगळे सालपट्टे निघून खाज येत राहते कंटिन्युअसली। आता पूर्ण कंप्लीट खुजली पूरा कंप्लीट बंद हुआ, और स्किन जो रफ ड्राई होती थी वात के वजह से, वो भी पूरा प्लेन हो गया स्किन। तो 1 साल उनको अच्छे से आराम मिला सर। तो अभी मैंने आपसे ये इसके इनके हस्बैंड के बारे में बात की थी, रिलैप्स हो सकता है कि आपने बोला रिलैप्स भी हो तो सकता है। ये आपने जो बोला अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो उनका रक्त धातु तो बहुत वीक होगा, एचबी लेवल। हम्म। तो आपको रक्त बढ़ाने का भी दवाई देना होगा, और उनका और फिर से चिकित्सा देना होगा आपको। उनको बोलिए और उनको खाने के बाद है ना कंटिन्यूसली ढकार आते, तो फिर साथ में वो मन के कि एक दिन आगे पीछे, तो चलेगा हाँ चलेगा क्या सर? हाँ, लेकिन उनको शोधन जरूरी है सर, हीट क्यों बढ़ रहा है, अल्सरेटिव हाँ, कोलाइटिस रिलैप्स क्यों हुआ, कुछ खाने पीने में हाँ गड़बड़ हो। वही ना। और कल ही उन्होंने सोनोग्राफी किया था, पेट साफ नहीं हुआ था, बहुत तकलीफ हुई थी उनको, सचिन कुमार सर को। तो हाँ उन्होंने ना मैंने एडवाइस किया एटलीस्ट सोनोग्राफी तो करो, तो उसमें पूरा गैशियस डिस्टेंशन है पूरा। हाँ, तो देखिए वो क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट पिलाते हैं, फिर कोलोनोस्कोपी करते हैं, या हम्म। बेरियम सॉल्ट वगैरह खिला के, तो वो हम्म। बहुत पेनफुल होता है, कोलोनोस्कोपी बहुत पेनफुल होता है। ठीक है, अच्छा अच्छा। अभी अभी उनको क्या करना है कि उनका गैस क्यों रहे, इसलिए दीपन पाचन करके पहले वमन कराइए उनका। अच्छा अच्छा, उनका हाँ वही। है तो ना। हाँ ओके सर। और उनको भी ले सकते हैं क्या साथ में भी? हाँ लीजिए, मिस लीजिए। मॅडम, सचिन सर आहेत का जवळ? बोला नमस्ते तुम्ही। सर, हाउ आर नमस्ते यू। नमस्ते सर. सर फाईन, थँक्यू आपका सर. केस टेकिंग मराठी मला येते, पण एक आपका केस टेकिंग शशी मॅडम करेंगी।
शशि ओके। मैडम आप हैं? आप सर का भी कर लीजिए केस टेकिंग। शशि मैडम खाना बना रही हैं, बिजी हैं। हाँ सर, थोड़ा कोई और कर ले अभी। अभी कौन करेगा? वीना मैडम आप थोड़ा केस टेकिंग करिए इनका। वीना मैडम या सविता मैडम, कोई करिए केस टेकिंग सब लोग। आशीष कुमार जैन साहब आप केस टेकिंग कर सकते हैं? आप बहुत विद्वान हैं, हम चाहते हैं आप करिए। आप देखते हैं आपका स्किल कैसे करते हैं केस टेकिंग। जी सर, मैं करता हूँ। हाँ चलिए। सर आपका एज कितना है? सर 32। आ, ओके। तो आपकी पास्ट हिस्ट्री एक बार बताएंगे कि मतलब जैसे कॉलेज लाइफ में जैसे रहता है कि सीमेन लॉस होना, तो वो भी एक मतलब, और कॉलेज लाइफ में ऐसा कुछ रहा कि जैसे हमें स्टूल्स आ रहे हैं या यूरिन लग रही है उसको रोकना, जैसे क्लास में है या कहीं है तो उसको घंटों तक रोक के रखना यूरिन को, और फ्रेश होने जाना है नहीं जा रहे हैं, या सीमेन लॉस बहुत हुआ है क्योंकि कॉलेज लाइफ में मेडिकल स्टूडेंट्स या कुछ जो भी आपने पढ़ाई की है उस टाइम ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं सर, वैसा कुछ नहीं है। पर फास्ट फूड ज़्यादा खाता था, बाहर ही ज़्यादा रहता था, बाहर का खाना ज़्यादा खाता था। इस वजह से मुझे डाइजेशन का इनडाइजेशन का प्रॉब्लम था। बाद में गैसेस होने लगे ज़्यादा। और चेक करे तो अल्सर दिखाई दिया उसमें। तो बाद में जब मेरे स्टूल में से ब्लड गिरने लगा तो बाद में चेक करा, मुझे पाइल्स भी है। पाइल्स की हिस्ट्री ये तो कितने ईयर से है, कितने समय से है? सर 4 साल होने को है। 4 साल। तो ब्लीडिंग पाइल्स है या मतलब वो भी हैं? नहीं, नॉर्मल ब्लीडिंग पाइल्स है, पर नॉर्मल है। अच्छा, मतलब और उसमें मस्से सेंटीमीटर वगैरह है। जो पीछे होते हैं पाइल्स, वो नहीं है? नहीं, वो नहीं है, सिर्फ ब्लीडिंग है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या लिया आपने? सर मैंने बजाज हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट लिया था, एक इंजेक्शन लिया था। उसके बाद में स्क्लेरोथेरेपी एक इंजेक्शन था। उसके बाद में नहीं लिया कुछ भी। और कोई डिजीज की दवाई रेगुलर खाते हैं आप? कोई नहीं डिजीज सर, जो हो जिस, कोई कोई भी ऐसी दवाई डिसीज नहीं। रेगुलर नहीं खाते? नहीं, आपका एक बार कुछ सुबह नहीं। से मॉर्निंग से नाइट तक का एक बार डाइट प्लान, डेली रूटीन बताइए, क्या क्या करते हैं आपके? मतलब चाय कॉफी वगैरह पीते हैं? मतलब आप चाय ये कॉफी बताइए कि नहीं। सुबह चाय कितना बजे पीता। उठते हैं, क्या करते हैं, वो सब बताइए। सुबह उठने के बाद क्या क्या करते हैं सब बताइए। सर सुबह कम से कम 6 से 7 बजे तक उठ जाना होता है। 7-8 बजे तक चाय वगैरह हो जाता है। चाय या दूध पी लेता हूँ। और 10 बजे खाना खा के ड्यूटी चले जाता हूँ। बाद में आने के बाद 1-1:30 बजे भूख लगी तो खा लेता हूँ, नहीं तो नहीं। सीधा 6-7 बजे खाना खा लेता हूँ। और रात में 10 बजे तक सो जाता हूँ। आप 10 बजे जब खाते हैं ब्रेकफास्ट, उस समय भूख लगी रहती है? नहीं सर, कभी कभार लगती है, कभी कभार नहीं लगती। हाँ देखिए, ये हेतु है अध्यशन एक। दूसरा बात है कि आप दोपहर को कितना बजे खाते हैं लंच? 1:30-2 के आसपास अगर उस टाइम खाए भूख तो लगी भूख रहती है? नहीं, भूख लगा तो नहीं, लगा तो रात में ही खाना होता है सीधा। रात को भूख लगती है आपको? हाँ, भूख लगती है, रात को लगती है। आप तेल मिर्ची मसाला ज्यादा खाते हैं, तीखा, सब तीखा, सब नॉनवेज? नॉर्मल सर। ज्यादा तीखा नहीं, नॉर्मल सब खाता हूँ। तो अल्सरेटिव नॉनवेज? कोलाइटिस होने का कारण क्या है? आपने कुछ पानी पूरी, भेलपुरी, कुछ हाँ ऐसा? सर, बाहर बाहर बहुत खाया था। कॉलेज के टाइम पे मतलब बाहर ही खाना आता रहता था सब कुछ। तो और उस टाइम कॉन्स्टिपेशन का केक भी तकलीफ खाता होता था। था आपको? हाँ, कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ होता था स्टार्टिंग? कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ स्टार्टिंग में हुआ था 4 साल पहले सर। हाँ तो उसके बाद आपको पाइल्स हुआ? हाँ, तो उसके बाद में पाइल्स हाँ हुआ। तो तो कंटिन्यूअसली थोड़ा बहुत कभी कभार रहता है कॉन्स्टिपेशन का। कभी कभार, हर बार नहीं। ठीक है, तो आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के पहले कॉन्स्टिपेशन था, फिर पाइल्स हुआ, फिर उसके बाद यस सर। अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ। यस तो सर। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, वेगावरोध किया कि नहीं किया हम प्रश्न पूछते हैं। लेकिन जब पाइल्स का हिस्ट्री रहता है, पेशेंट अपने आप वेग अवरोध करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ब्लीडिंग होगा, तो जाने में वो डरता है। कोई भी पेशेंट हो, तो उसको वेगावरोध होता ही होता है, अपान वायु की दृष्टि होती है। और वो अपान वायु की दृष्टि होगी, तो वो पक्वाशय में भी जाके तकलीफ दे रही है, और उसके बाद में शुक्रवार स्त्रोतस में भी दे रही है। ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। चलिए आशीष कुमार जैन साहब आप पूछिए इनसे। और जी सर। तो इसके बाद आपको नींद नींद प्रॉपर आती है? नींद प्रॉपर आती है सर।
अच्छा, और आपकी जो सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट है तो सारा नॉर्मल आया है या फिर उसमें कुछ स्पर्म काउंट कम आया है, ऐसा कुछ? दोनों बार किए सर, दोनों बार नॉर्मल आए। और बटुए सबको भी दिखाया मैंने। ओके। हाँ और उनका आपकी फैमिली हिस्ट्री में कुछ ऐसे इनफर्टिलिटी की कोई प्रॉब्लम किसी को रही है? नहीं सर, अब तक तो नहीं, किसी को ही नहीं। ओके। तो आपका सर सीमेन मुझे एनालिसिस किया है, उसमें कितना है, स्पर्म काउंट कितना है सर? सर पहली बार किया था समथिंग 850 था, 85 था। और दूसरी बार किया था तो 96 97 था, मिलियंस? मिलियंस। हाँ, और वो मोटिलिटी कैसा है आपका? 90%। एक मिनट सर, फाइल। हाँ, एक बार देखिए, प्रोग्रेसिव, नॉन प्रोग्रेसिव, ओके, ग्रेड 1 2 3 4 जो है। एक मिनट। डॉक्टर सतेश जी, आप एक बार उनका केस टेकिंग भी करिए, तो यस सर यस। उनका शोधन करना बहुत जरूरी है। वमन सर विरेचन बता दीजिए और सर अच्छा। हाँ हेलो हाँ। सर, 2021 में किया था काउंट तो 82 था, और मोर्टेलिटी रेट 60 था। और उसके बाद में और एक बार किया था 2023 में, तब स्पर्म काउंट था 92 मिलियन, और टोटल मोर्टेलिटी रेट था 68%। हाँ, तो ये 4 साल पहले की बात है। एट प्रेजेंट आपका क्या है? 2023 को किया था, 23 सर, 23 23 को? से। हाँ, 23 को ना, तो 2 साल मतलब लास्ट पहले का है। दिसंबर 23। हाँ, तो सर अभी का कर लीजिए एक बार, फ्रेश। ओके, चलेगा सर। फ्रेश कर लीजिए तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके सर। हाँ, चलिए, ठीक है। तो और सर सतेश जी, दो का दिन क्वेश्चन बन गए, 10 बजे बिना भूख के क्यों खाना खाते हैं? सुबह और ना। और एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते, पूछिए। एक्सरसाइज अ, करता हूँ सर, एक्सरसाइज ठीक। करता हूँ। हाँ, ठीक है। तो तब भी एक्सरसाइज सुबह करने के बाद भी भूख क्यों नहीं लगती है सुबह 10 बजे? सुबह 10 बजे भूख लगती है सर, कभी कभार नहीं लगती। अगर कुछ मतलब 8 9 के बीच में मैंने चाय और दूध वगैरह लिए तो भूख नहीं लगती सर। तो आप पोहा चाय के साथ क्या खाते हैं? पोहा, कुछ भी बिस्किट, नहीं, कुछ भी नहीं, ओनली ओनली चूड़ा, फरसाण? ये दूध पीता हूँ सर। दूध और चाय दोनों साथ में? नहीं नहीं, ओनली दूध पीता हूँ, एक कप भर दूध पीता हूँ। इस वजह से मुझे भूख नहीं लगती सर। तो वो बंद कर दीजिए, सुबह दूध मत लीजिए एक कप के काल में, दूध बाद में ओके लीजिए। सर। ओके सर। ठीक है, तो डॉक्टर सतेश जी आपका भी कुछ ट्रीटमेंट करेंगे, वमन और विरेचन शोधन करके, फिर आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक करिए। और तब तक मैडम भी ठीक हो जाएंगी, फिर आपका हो जाएगा। स्पर्म पॉइंट तो अच्छा है, थोड़ा ब्रह्मचर्य पालन करिए, 3 4 महीना हो जाएगा ओके आपका। सर। हाँ, ओके सर। आपसे एक डॉक्टर सूर्य नारायण पटनायक सर कुछ बात करेंगे इंग्लिश में। पटनायक सर बोलिए सर। पटनायक सर, Yes, sir. आप कुछ पूछना चाहते हैं? इफ यू वांट टू आस्क। No, sir. No, sir. You have told already everything. बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, दोनों का अच्छा हो जाए। महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हस्बैंड को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, पाइल्स का हिस्ट्री है, ब्लीडिंग पाइल्स। मैडम को पीसीओडी है। सर आपने बताई दिया सारा कुछ, इनको पहले पंचकर्म का अपना शोधन करना ही है, और उसके बाद में सारा ट्रीटमेंट उसके बाद में ही हो पाएगा। हाँ, इनका इनकी जो हिस्ट्री है वो इनकी पित्त की मिली है, क्योंकि अल्सर हो रहे थे, अल्सर बिना पित्त के हो ही नहीं सकते। तो हाँ। इनका पहले पित्त सामक चिकित्सा भी करनी, साथ में चलानी पड़ेगी अपन को दीपन पाचन के साथ में, और बस्ती वगैरह दें उसको भी थोड़ा उसी हिसाब से ही ध्यान रखें कि पित्त का कहीं दिक्कत ना बढ़ जाए वो। मुझे ये कहना है कि इनका बाहर का जंक फूड जो खाने का हिस्ट्री है वो बंद होना चाहिए, नहीं तो ये रिलैप्स होगा, बार बार ठीक होंगे, बार बार रिलैप्स होगा। तो ये बाहर का नहीं खाना है, और ये ऐसा नहीं सोचना है कि ठीक हो गया तो ठीक हो गया, मैं सब कुछ खा सकता हूँ, ऐसा नहीं करने का। नहीं तो लाइफ में यही सब चक्रव्यूह में घूमते रहेंगे। मैं ठीक सर है, पूरा बंद कर दिया, कम से कम 1 1.5 साल 2 साल होने को आया। जंक फूड पूरा बंद कर दिया सर मैंने, बाहर का काम। तो फिर से क्यों हो रहा है आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस, फिर क्यों हो रहा है? नहीं, फिर से सर नहीं हो रहा सर, गैसेस का प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा। सर गैसेस? दो तीन दिन की भी हिस्ट्री वो उनको है ना, डेंटल कैरीज के लिए वो गए थे
हाँ तू अमोक्स ते क्लोराइड खाया था मैंने सर। तो फिर उन्होंने एमोक्सिक्लो भी दिया था और थोड़ा सा माइल्ड बाहर का भी खाना हुआ था। फिर उन्होंने उन्होंने फिर 2 दिन में उनको पूरा लूज मोशन वॉमिटिंग चालू हुआ। तो फिर मंडे उन्होंने के खुद दिन वमन किया। बोलो सचिन सर, आप ही बताओ अभी सर को। मंडे के 3 दिन दिन। उपवास पकड़ता हूँ मैं। तो मंडे के दिन जब उपवास पकड़ा था मैंने, तो दोपहर के टाइम पे मेरी डेंटल कैरिज की वजह से बहुत दुख रहा था। तो डॉक्टर को पूछ के अमोक्स क्लोराइड लिया था। और उसके बाद में उपवास का थोड़ा चिप्स वगैरह खाए थे बाहर का लेकर के। उसके बाद में रात में बहुत सारा गैसेस हो गया। तो सुबह पेट दुखना चालू हो गया तो मुझे ये कहना है वेडनेसडे सर, के जो मॉर्निंग। प्रोसेस्ड फूड है ना, जो चिप्स है, वो कितने साल पुराना तेल का और रखा रहता है वहां पे। हमें पता नहीं है वो कौन सा बेकार तेल में बनाते हैं चिप्स। हाँ सर। तो वो नहीं खाना चाहिए, फ्रेश खाना खाना चाहिए। और दूसरा बात है कि आप मतलब, मैं किसी ब्रांड का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हल्दीराम का जो आता है ना, जो भुजिया वगैरह जो भी आता है, ओके। वो उसमें वो नाइट्रोजन डालते हैं, नाइट्रोजन गैस डाल के, और फिर वो 18 महीने का एक्सपायरी रहता है। फ्रेश खाना नहीं है, प्रोसेस्ड फूड है। या फिर वो लोग जो रेस्टोरेंट में हल्दीराम या बीकानेर वाले देते हैं ना, वो भी आधा कच्चा पक्का खाना देते हैं और 7 मिनट में पक के आ जाता है रेस्टोरेंट में खाने। ये सब खाना जो है शरीर को नुकसान करता है, आपके लिए जहर है वो सर, वो सब नहीं खाना है। मेरे विष। दांतों में दिक्कत हो ओके सकती है सर। इनकी। जो दांतों में दिक्कत हो रही है वो भी तो अंदर इन्फेक्शन जा रहा होगा पेट के अंदर, वो भी तो दिक्कत कर रहा है, उसका भी तो कारण हो सकता है। वो भी कर रहे हैं, और चिप्स खाने से मैं भी खाऊंगा, मुझे भी गैस हो जाएगा। ओके सर, आज से बंद कर देता हूँ सर पूरा। ठीक है। तो तब तो भी फिर आप उसको। शोधन करा लीजिए सर, शरीर का शुद्धि होना जरूरी है। ओके सर। ओके सर। ओके सर। ठीक है। तो सतीश जी, आपको 2 वमन के पेशेंट मिल गए अब। आप करिए, अच्छा ओके। मैं आपको सब हाँ। बताऊंगा। हाँ सर, ठीक है। हेलो करो सर। गाइड। हाँ बोलिए हाँ। मैम। एक हिस्ट्री में बात बतानी थी सर। हाँ। मेरे आई को मतलब 2 दिन का ही पीरियड साइकिल है, नॉर्मल, मतलब हम्म। पहले से। आई मतलब आपकी। मेरी हाँ। मम्मी। हाँ ठीक है। हाँ, तो उनका भी 2 दिन का ही साइकिल है, मतलब 30 दिन के बाद उनको भी 28 दिन 30 दिन में आ जाता है, लेकिन 2 दिन का ही है। और मेरे फॅमिली में मतलब मेरे म्हणजे सख्या चुलत्यांच्या मुलीला पण दोघी जणींना तसा म्हणजे याचा प्रॉब्लेम आहे. त्यांनाही 11-11 वर्ष कन्सिव्ह नाही झालेलं, 10-11 वर्ष. हाँ पण नॉर्मली काय असते, 28 डेजचे असते. हा. हे म्हणजे बाय गॉड ग्रेस, जर अंडा आला फुटला आणि हम्म. कन्सिव्ह झाला तर बाय गॉड ग्रेस झाला. पण नॉर्मली हम्म. 28 डेजचा पाहिजे. नाही, त्यांच्या मी ते जस्ट एक होतं. हिस्ट्री म्हणून तुम्हाला सांगितलं सर, हा हा की ठीक. आहे फॅमिलीमध्ये पण असं. आम्ही तुम्हाला असा ट्रीटमेंट देणार की तुमच्या 28 दिवसाच्या होईल, नॉर्मल होईल, बरं. आणि 5 दिवस येईल. 2 दिवसाचे नाही, 5 दिवस होईल, व्यवस्थित होईल. चालेल, जोपर्यंत चालेल. ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह नाही होणार ना, कन्सिव्ह व्हायला त्रास होते, नाही होत हो, लवकर. हो, हो. हा. चालेल, चालेल सर, काही हरकत सर तर त्याचा सर इनके में वात प्रकोप भी बोल सकते ना, इनको डिले पीरियड्स हाँ, होते 30-35 डेज बात की प्रकोप क्यों हो साइकिल। रहा है, स्त्रोतोरोध की वजह से हो रहा है, या तो हाँ। शायद प्राप्ति होती है या स्त्रोतोरोध होता है। ओके सर। तो इसीलिए हमें वमन कराना है, विरेचन कराना है, बस्ती भी कराना है, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ कारण से वायु, अपान वायु की दुष्टि है दोनों में। तो अपान वायु सुखाता है, ड्राई करता है वो चीजों को। हम जब तेल की मात्रा बस्ती देंगे तो उससे क्या होगा, सॉफ्टनेस आएगा। सॉफ्टनेस आएगा तो वो मल्टीपल फॉलिकल्स नहीं बनेंगे। वायु विभजती, जब हम बोलते हैं ना, वायु यंत्र तंत्र वायु विभजती, वो फॉलिकल्स एक ही आना चाहिए, मल्टीपल क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वायु का प्रकोप हो रहा है वहां पे वो जगह पे। तो हमें वायु को ठीक करना है, तो हमें बस्ती जरूरी है तेल का। तभी यस वो सर। विभजन कार्य कंट्रोल आ जाएगा, और फिर एक मैच्योर फॉलिकल होगा और वो कंसीव करने के लायक एग बनेगा, है ना। ओके सर। तो मैंने इनको सिर्फ अभी दीपन पाचन अनुलोम ही किया था 8 दिन, मतलब वही दवाई दिया। हाँ बाकी फिर वमन जब अगले मंथ चालू करेगा, जैसे आप बोलेगे हाँ वैसे स्टार्ट कर हाँ। सर। और इनका जो केस है ना, वो फर्स्ट ईयर में जो हमने पढ़ा है, वायु विभजती, यस सर, यस सर। विभजन क्रिया विकृत हो रही है, इसलिए ऐसा हो रहा ओके सर। है। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है। और कुछ पूछना है क्या मैडम? अभी नहीं तो नहीं सर। शोधन करते हैं, और देखिए साइकिल अच्छा होगा ना। अभी आपको हम्म, पेनफुल मेंसेस होता है, पेन आते हैं? नहीं आता सर, कुछ भी तकलीफ नहीं होती मुझे, सिर्फ मेरा थाइज वगैरह दुखता है। ठीक है। हाँ और फिटनेस।
इंटरकोर्स जब होता है तब भी पेन होता है इंटरकोर्स के टाइम? सर वो ना मतलब वो जो हिस्ट्री है हमने 2021 में जब स्टार्ट किया था ट्रीटमेंट, तभी हाँ। मैंने वो एलोपैथी डॉक्टर को वो बोला था कि ड्राइनेस मुझे लगता है, तो उन्होंने टैबलेट दिया था उसकी वजह से। उसके बाद तो नहीं, मतलब अच्छा, कुछ आपको प्रॉब्लम अभी नहीं हुई। वजाइनल ड्राइनेस वगैरह नहीं है ना वजाइना में? अभी नहीं है। अच्छा, और दूसरा लुब्रिकेशन बराबर होता है? हाँ, अभी नॉर्मल होता है। ठीक है। दूसरा बात है कि इच्छा होती है कि लॉस ऑफ लिबिडो है? हाँ सर, वो नहीं होती थी, मतलब वही अभी 2022 के बाद तो नॉर्मल है, लेकिन उसके पहले 2018 में शादी हुई थी, तो मुझे पहले था वो 4 साल वो प्रॉब्लम था। हाँ, वो मतलब भी इच्छा वायु नहीं की होती वजह थी। से, वायु की वजह से वो ड्राई होता है वो एरिया। और हार्मोन्स खाने की वजह से हो रहा है आपको, नेचुरल नहीं हो रहा है, हार्मोन्स गया है इसलिए हो रहा है। हाँ जब हाँ हम जब दवाइयां देंगे ना, तो जब हाँ स्नेहन आते, नेचुरल इच्छा होगी, नेचुरल, और आप देखिएगा आपको जो वजाइना में वो अच्छे से लुब्रिकेशन होगा। आप मतलब सब चीज में कुछ चेंजेस आएंगे आपको, नेचुरल हाँ। चीज। इसीलिए मैंने ये तो। और क्या है, हार्मोन कितना दिन खाए आपने? वो सर अभी ट्रीटमेंट का 2023 में खाया था, और अभी 2023 में ही ट्रीटमेंट ली थी, और 24 में खाया, 24 में कितने दिन? 6 महीने खाया था सर। हाँ, वो भी विष है, बॉडी में एक जहर गया है। वो हार्मोन्स भी है, वो विकृति करता है, नॉर्मल चीज हाँ नहीं है। जी। हम्म हम्म, और फिर क्या है, एचआरटी चले उसके वजह से और कंसीव होने में तकलीफ होता है। ओके। हाँ, तो हम ना इसलिए शोधन कराएंगे, शरीर की शुद्धि कराएंगे। जो बॉडी में साइड इफेक्ट हुए वो ठीक होगा, नेचुरली आपको इच्छाएं होने लगेंगी, नेचुरली ओवुलेशन होने लगेगा, उसको रास्ता अच्छे से मिलेगा। फिर वो अंडा फूटेगा, फिर उसके बाद हम्म, कंसीव होगा, और सब एकदम नॉर्मल हो जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब नॉर्मल हो जाएगा। आप बहुत अच्छे डॉक्टर के पास आई हैं, जिनका नाम डॉक्टर सतेश जी है। वो आपको देखिए बराबर अच्छे से करेंगे, और आप देखिएगा साइकिल भी अच्छा होगा, कंसीव भी अच्छी होंगी, और आपके 5 बेटे होंगे, 5 होंगे। चलेगा चलेगा। सब अच्छे। ठीक है। और ना आप ना ऐसे करिएगा, जब आप कंसीव होने वाली होंगी ना, तो हमेशा बोलने का, आपके हस्बैंड बोलेंगे ट्विंस चाहिए, ट्विंस, ऐसे बोलने का। तो वो फिर यूनिवर्सल लॉ की तरफ से ट्विंस ही आएंगे आपके। हाँ हर समय हाँ, बोलेगा ट्विंस, ट्विंस। तो 2 होने चाहिए, है ना? अच्छा हो जाएगा चल सब। चलेगा सर, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, आप लीव कर लीजिए। और सर इनको ओवल्यूशन स्टडी की अभी जरूरत थी है क्या? क्या डायरेक्ट शोधन चालू करेगी दीपन डायरेक्ट पाच? शोधन करिए, उससे कुछ फायदा होने वाला है क्या ओवुलेशन स्टडी से? नहीं, वो पिछले साल किया था इसलिए बोला ठीक है डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट शोधन करिए। वो क्या ओवुलेशन स्टडी करते हैं, एससीजी का इंजेक्शन लगाते हैं, और फिर बोलते हैं कि आप कंसीव हो जाएंगे। लेकिन वो अगर कंसीव भी हो गए, अगर वो क्षेत्र अच्छा नहीं है, तो बच्चे का ग्रोथ कैसे होगा? हाँ सब हाँ। करें तो अच्छा करें ना हम। गर्भ ओके संस्कार करें तो बीज दुष्टि को अच्छा करें, सब अच्छा करके तब कंसीव करें, तो अच्छा संतान होना चाहिए। ओके सर। हाँ। अभी फिलहाल मैंने 8 दिन सिर्फ दीपन पाचन अनुलोमिनी उनका ही हाँ। चालू है। वो ये हाँ। खत्म होने के बाद फिर मैं आपको फिर से बताऊंगा फिर क्या चालू हाँ। कैसे करना है वो मन। और मेरे हिसाब से कोई बड़ा बीमारी नहीं है, सॉल्व हो जाएगा 3-4 महीने में हाँ पूरा। ठीक है। अभी पूर्व कर्म किया है मैंने, हाँ। चालू है उनको। अभी प्रधान कर्म वमन का फिर से जब चालू करेंगे हाँ। तो करना पड़ेगा, तब आपसे फिर से उनको हाँ, फिर से लाओ तो फिर प्लेटफॉर्म पे। आप रोज लाइए, आपका ही प्लेटफॉर्म है, रोज लाइए, जब ओके आपको सर। मन करे तब लाइए। ओके सर, और थैंक यू इनका बहुत अच्छा सर। एएमएच वैल्यू कितना है, एंटी मुलेरियन हार्मोन, वो देखा है? आज की रिपोर्ट तर तुम्हाला मॅडम, पाठवलं होतं ना, आहे का हाँ त्याच्यामध्ये? ग्रुपवर डाला था मैंने एक बार देखिए, बताइए एएमएच कितना है, एफएसएच, एलएच, एक ईस्ट्रोजन, एक प्रोजेस्टेरोन। एक ही मिनट देख रहा हूँ। हम वो मॉडर्न का क्यों लेते हैं कि एएमएच है कि नहीं है, उसके हिसाब से फिर स्नेहन की जरूरत है क्या, रसायन की जरूरत है क्या, वो हम थोड़ा सपोर्ट लेते हैं मॉडर्न का। हम करेंगे आयुर्वेद। शांत शांत सर, बसना मैं कमी। एक बात बताऊं, ये केस आपने सॉल्व किया ना, तो आपको पुण्य मिलेगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके थैंक यू सर, हाँ। करूँगा सर। सर सर एएमएच ग्रुप नहीं किया था, सिर्फ टीएचएस, टीएसएच, टी हाँ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हाँ, हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग किया था और प्रोलैक्टिन किया था। कितना है, नॉर्मल है? प्रोलैक्टिन 27 है, और ये टीएसएच 0.6 है। अच्छा, आप थोड़ा वैसे ही देखिए, उस साइड थोड़ा घूमिए, इस साइड नहीं, उस साइड, मतलब हाँ आप लोगों को होंठ के साइड में व्हाइट दिख रहा है, पैच क्रीमी लग रहा है मुझे। हाँ, या ना?
हाँ, ये कृमि हाँ, का है। ये जाता ही नहीं है सर, अल्बेंडाजोल लेने के बाद भी नहीं जाता वो। हाँ, तो वो पेट में कीड़े हैं, उसके वजह से भी हो रहा है। तो सर आपको हाँ, कृमि की भी चिकित्सा करनी पड़ेगी। प्रकृति विडंगारिष्ट। निदान परिवर्जन आशापकर्ष, कृमि की ओके। चिकित्सा भी पड़ेगी। ओके कृमि सर। भी कारण होते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होता है। तो अच्छा। उसके लिए क्या चालू करूँ फिर? तो आप पहले वमन करा रहे हैं ना, तो उसके लिए आप, वो हम कैसे करते हैं, मैं अपना मेथड बताता हूँ कि हम गुड़ खाने को देते हैं पेशेंट को। जितना गुड़ खाना है 2-3 दिन खाओ, और उसके बाद में हम विरेचन बटी दे देते हैं, विरेचन कराते हैं, और बाद में हम बिडंगा रिष्ट, कृमि कुठार रस, कृमि मुदगर रस कंटिन्यू देते हैं हम लोग 3-4 महीना। कृमि ओके। कुठार रस, फिर विडंग चूर्ण देते हैं, तो कृमि मरते हैं। या नीम तेल का बस्ती देते हैं। जब आप बस्ती देंगे तो नीम तेल का बस्ती, करंज तेल का दे दीजिएगा बस्ती, हो ओके जाएगा। सर। ऑरेंज तिल 50-60 ml ना मात्रा बस्ती? हाँ, वो लास्ट में रहेगा ना सर स्टेप? पहला या फिर जो हम आपने जब गुड़ खिलाते हैं तब भी हम कृमि कुठार रस, कृमि मुदगर रस तभी दे देते हैं। कृमि मर जाते हैं और उसके बाद में फिर वो निकलते हैं। कृमि के लिए बहुत सारे है, पलाश बीज है, बहुत सप्तपर्ण है, बहुत सारे चीजें हैं। हाँ कृमि, यस सर। हाँ। तो फिर ये दीपन पाचन अनुलोमन होने के बाद, शोधन करने के बाद देव क्या फिर साथ में ही देव? हाँ, साथ में भी दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं, लेकिन कृमि है। आप लोगों को दिख रहा होगा होंठ के साइड में कृमि है। मुझे लग रहा है 20-25 होंगे, पेट में कीड़े होंगे। हाँ है सर, वो मोदे कभी कभी खुजली भी रहती है। और वो निकलते भी देखा है कभी पॉटी में? कभी देखा है? निकलते नहीं देखा, लेकिन खुजली रहती कभी कभार। हाँ, तो कृमि है। और ये डॉट्स नहीं जाते सर, ये अल्बेंडाजोल 6 मंथ है के बाद ले। हाँ, एल्बेंडाजोल से नहीं जाएंगे हम, अच्छा पावरफुल दवाई देंगे, ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ, 3-4 महीने आप दीजिए सर, कृमि कुठार रस या कृमि मुदगर रस बिडंगा रिश के साथ, देखिए पूरा ठीक हो जाएंगे। ओके सर। ठीक है। बाकी किसी को कुछ पूछना है, बताना है? मैंने जो ट्रीटमेंट बताया वो आप लोगों को सही लगा कि गलत लगा, कृपया बताइए। सर मुझे 2 पेशेंट के बारे में पूछना है। हाँ जरूर, तो इनको हम लीव करा देते हैं। आप, मैडम आप लीव, बाद में बात करते हैं। थैंक यू। चलेगा चलेगा सर, थैंक यू सर। हाँ, जैन साहब बोलिए। जी सर, सर एक एक पेशेंट तो है, उनकी एज है 54, मेल पेशेंट है, हाँ, और उनको इंग्वाइनल रीजन में जो हर्निया थोड़ा थोड़ा उभर के दिखने लगा अभी कुछ एक आध महीने से। हाँ, और उनको हिस्ट्री में मतलब कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री तो रही है लंबी, और वो दिन में एक ही बार खाते हैं, मतलब पानी भी एक ही समय पीते हैं, मतलब उनका साधु जैसा जीवन है। तो उनके लिए वो उनका पूछना है कि ये आयुर्वेद से ठीक ऐसे मतलब हो सकता है और क्या इसके मतलब सक्सेस रेट क्या है, मतलब क्योंकि एक ही बार अच्छा, खाना वो पीना। इंग्वाइनल हर्निया जो है वो बाहर से दिखता है क्या? अच्छा, फोटो हल्का सा निकाल सकते हैं? दिखने लगा अभी कुछ दिनों से, अभी नहीं दिखता था लेकिन अब हल्का सा उभार आने लग गया। उनका फोटो निकाल के भेजिए तो मैं बता पाऊंगा, जब भी, अभी अब नहीं। अभी और अभी ट्रीटमेंट में तो आपको क्या करना है, दीपन पाचन अनुलोमन, मात्रा हाँ। बस्ती कंटिन्यू देना है, सहचरादी तेल, मात्रा बस्ती किस चीज की देनी, सहचरा दी? सहचरादी तेल का मात्रा बस्ती दीजिए। हाँ तो वो तेल से सॉफ्टनेस आएगा। और फिर हाँ। क्या है, अगर इन्फेक्शन है वहां पे और जो हम्म पेरिटोनियम लेयर को फाड़ रहा है, तो आप हम्म सूक्ष्म त्रिफला या संधान करने वाले द्रव्य लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल दे दीजिए, वो हील हो हम्म जाएगा। या यष्टि मधु का घृत दे दीजिए खाने को, या फिर यष्टि मधुवादी तेल का मात्रा बस्ती दे दीजिए। वो एक गौतम सर है क्या, गौतम सर को मैंने मधु यष्टि आदि तेल का मात्रा बस्ती के लिए तेल भेजा था। उन हाँ। सारे अल्सरेटिव कोलाइटिस से सारे पेशेंट ठीक हो गए, और अच्छा, स्पाइनल हर्निया के भी पेशेंट ठीक हो रहे हैं उनके। वो आपने क्या क्या बताया? यष्टि, लाक्षादी तेल, यष्टि मधु तेल, लाक्षादी तेल और लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल, हाँ, संधान करण के जो द्रव्य हैं वो देना है, वो जोड़। संधानगढ़ के लिए। और वहां पे क्यों हर्निया हुआ, उनने क्या वजन उठाया या वेग नहीं, अवरोध करके? कॉन्स्टिपेशन का हिस्ट्री है, कॉन्स्टिपेशन का हिस्ट्री है, और दिन में एक ही बार खाते हैं, और पैदल चलना होता है, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे तो पैदल ही जाते हैं। तो सर आपने जितने भी आपके जैन मुनि लोग हैं, इतने तपस्वी हैं, सभी हम्म, को आप बस्ती जरूर दिया करिए, क्योंकि अध्वगमन हो रहा है ना उनका, हाँ वायु हाँ। प्रकोप हो रहा है, अब चल रहे हैं और उनको हम्म। यूरिन का प्रेशर आ रहा है, मल का प्रेशर है, वो रोक के तो रखते ही नहीं, होंगे। प्रेशर तो नहीं रोकते, लेकिन भोजन कई बार 2 दिन में एक बार खा रहे हैं, कई बार एक बार ही खा रहे हैं, ऐसे रहता है। हाँ, तो ये शुद्धा वेग तो रोक रहे हैं ना, पानी का हाँ। वेग, तृष्णा वेग तो रोक रहे हैं ना। हम्म। तो इसीलिए जहां वेगावरोध है वहां पे बस्ती जरूरी है। जी सर, बस्ती का टाइमिंग, बेस्ट टाइमिंग क्या रहेगा? खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद आधा घंटा 1 घंटा बाद। कितने ml का दें?
100, मैं तो 100 ml का देता हूँ। तो सर वो एब्जॉर्ब होना चाहिए, उसके बाद फ्रेश होने जाना वो पड़ता है? एब्जॉर्ब हो या ना हो, वो अपने विल पावर पे है। अभी मुझे क्या हुआ, मैं थोड़ा ट्रैवलिंग वगैरह हो गया था, मुझे बैक पेन हो रहा था, मैं हम्म 200 सुबह ले लेता था, रात भर रखता था, रात को हम्म 12 बजे तक रखता था। वो अपने विल पावर पे है कि हम कितना रख पाते। मतलब होल्ड करना चाहिए। हाँ, मिनिमम 6 घंटा, मैक्सिमम 12 घंटा, ओके। 6 से 12 घंटा। अगर जल्दी निकल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रहना चाहिए वो। हम्म ओके। और आप ओके एक सर मैं अच्छा सेवा करिए कि सारे साधु लोगों को आप मात्रा बस्ती सिखा दीजिए, वो जहां पर हम्म, भी रहे खुद मात्रा बस्ती ले लें। जी सर। सर दूसरा मुझे ये पूछना था कि इसका सक्सेस रेट क्या है, मतलब वो हंड्रेड पेरिटोनियम परसेंट आप जो बता रहे हैं उसके हिसाब से 100% वो हील होने वाला स्टेज है। 100% वो हील हो जाएगा। और ओके। लेकिन उनको ये बोलिए कि आपके अतड़ियां जो है, लार्ज हम्म इंटेस्टाइन सूख गई हैं, उसमें हम्म मज्जा स्नेह कम हो गया है, तो वहां हम्म पे हमें स्नेहन करना है। जब तक वो स्नेहन नहीं होगा, वो हर्निएशन बाहर ही आएगा ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ भाग बाहर आने को हो रहे हैं, तड़प रहे हैं। हम्म तो हमें हम्म उनको पूरा स्नेहन करना है। वायु कैसे ठीक होगा? वायु ठीक होगा हम्म। तभी तो वो सब ठीक होगा। सर इसमें और सहचरादि 10 मूल तेल का भी दे सकते हैं मात्रा दे बस्ती? सकते हैं, दे सकते हैं। और उनको क्या करिए कि वहां क्वाइन रख के उसको दबाइए, जो सिक्का होता है ना 10 का, हाँ 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 दबाने को बोले बार बार, वो अंदर चला हाँ। जाएगा। और दूसरा उसमें आप ये जो गूगल कल्प होता है वो कर सकते हैं। हाँ वृद्धिवादी कावटी बहुत अच्छा काम करता है हर यहाँ पे। ओके वृद्धिवादी कावटी पतंजलि का आता है। ओके। ठीक है, इतना करिए। दीपन पाचन अनुलोमन करिए। और जी। अभी उनका मात्रा बस्ती और लाक्षा गुग्गुल, आवा गुग्गुल, और ये एसटी मधु तेल का मात्रा बस्ती इसका भी दे सबसे सकते बेस्ट है। यष्टि मधुवादी तेल 101 आवर्ती का है। हंड्रेड हैं? परसेंट रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा फायदा, वो संधान करता है यष्टि मधु। संधान करते हैं। हाँ। हम्म, दूसरा बात क्या है कि आप रोगानुपादनीय अध्याय पढ़िए अष्टांग हृदयम जी का। जी। उसमें बोला है कि अगर 13 अधारण्य वेगों को रोका तो वायु हम्म का प्रकोप होता है। हम्म तो यहाँ पे क्षुधा वेग और तृष्णा वेग को रोका जा रहा है बार बार। हम्म तो रोकने से वायु का प्रकोप होता ही होता है। तो सारे साधु लोगों को आपको मात्रा बस्ती देना है। जी। तो सर से उनके जैसे अभी 54 एज है, अभी दांत भी लगभग सारे चले गए। हाँ हाँ, तो वो कहीं ना कहीं अस्थि क्षय भी हो रहा है ना, वायु का प्रकोप हो रहा है। हाँ। हम्म। तो उसमें उनको ब्रूहण करने के लिए और शरीर में शुष्क ड्राइनेस तो बहुत ज्यादा है, मांस हाँ, वगैरह भी, फिर उनके सब 50 किलो वजन है, हाइट 5'10" है लगभग। हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, आयुर्वेद के चिकित्सक, वो हम्म लोगों ने ये बोला है कि इंद्रियाणम न लालियत न पीड़ित, इंद्रियों को ना लालन में रखना है ना पीड़ा में रखना है। हम्म। लेकिन मुनि बहुत ज्यादा पीड़ा में रखते हैं अपने सब चीज को। नहीं, कोई कोई रहते हैं, मतलब बाकी तो मैक्सिमम तो ठीक रहते हैं, 99%। कोई कोई मतलब ऐसे हो जाते हैं कि जिनकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर पाती और वो फंस जाते हैं। मैक्सिमम तो ठीक रहते हैं। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि सभी को आप मात्रा बस्ती दे दीजिए, स्वस्थ रहे, हाँ स्वस्थ और जी। साधना करेंगे। ऐसे बोलते सर हैं ना। मात्रा बस्ती में और ऑप्शंस, मतलब और आप क्या क्या, मतलब जो आपने मैं तीन दो यही तीनों। बोलूंगा कि यष्टि मधुवादी तेल है, सहस्रादी तेल है, शीरबला तेल है, हम्म, धानवंतर तेल है 101 आवर्ती, यही सब अच्छा रहता है। यही अच्छा रहता मेरे को ऐसे केसेस में मधु यष्टि तेल का ज्यादा अच्छा फायदा होता है। जहां है। इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होती है ना, अल्सरेटिव हम्म कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, या हम्म, की सॉरी हर्निया। हर्निया या कैंसर होता है, हम्म, इंटेस्टाइनल कैंसर, उसमें यष्टि मधुवादी तेल का अच्छा फायदा होता है। सार्कोमा जी। होता है तो उसमें अच्छा फायदा होता सर एक और पेशेंट है, अहमदाबाद से हैं, है। वो अगर भी मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग क्रॉस करेंगे, मैं गलत बता रहा हूँ। हाँ, ठीक है, हाँ आप बताइए। सर अहमदाबाद से एक और पेशेंट ज्वाइन हुए हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम है, तो वो ठीक। श्रवण आप बताइए एक बार, अपने पापा को हाँ लाइन पे लीजिए, क्या प्रॉब्लम है सर को हाँ बताइए एक बार। हाँ, श्रवण कुमार जी, आपका नाम नमस्ते इतना सर। पवित्र। हाँ जी, वीडियो ऑन करिए, वीडियो अ, वीडियो ऑन करिए। हाँ, वेरी गुड। हाँ, अ, शशि मैडम आप थोड़ा इनसे बतियाइए, अहमदाबाद से हैं। ठीक है सर। हाँ जी गुजराती सर, बताओ बोलते हैं, क्या तकलीफ है आपको? नमस्ते गुजराती मैम। बोलते हैं, शू करे छो। सर मैम मेरी मदर को एक्चुअली पहले टीबी का प्रॉब्लम था। बैक में हाँ। पानी भरा गया था, उसका ट्रीटमेंट चला था लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया था। उसके बाद से उनको कंटिन्यूअस खांसी चल रही थी। तो
अभी कुछ दिनों से है ना, उनको जो भी खा रहे हैं वो खांसी आ रही है, और तेज आती जाती है, तो वो उल्टी के थ्रू निकल जा रही है। ना खाना नीचे जा रहा है और खांसी भी नहीं रुक रही है, गले में भी बहुत दुख रहा है। अच्छा, पेट उट साफ हो रहा है? पेट साफ नहीं हुआ। आप उनकी तरफ कैमरा करिए। हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्ते। हिंदी समझ आती ना? हाँ हाँ हाँ। चलिए, तो अभी आपका वजन वगैरह कितना रह गया मैम? 50 किलो वजन होगा। अच्छा, और मतलब हाइट कितनी है? हाइट लगभग लंबाई 5 फीट। ठीक है, चलो अगर 5 फुट है तो 50 तो चलेगा, उतना नहीं प्रॉब्लम है। तो अभी जो कुछ भी आप खाते हैं सब कुछ निकल जाता है, जैसे चाय वगैरह पीते हैं वो भी निकल जाता है? हाँ सुबह वो भी ये निकल डकार, जाती है। हाँ, ये डकार उकार कब से ज्यादा आ रही है? डकार नहीं आती है, खांसी आती है, एकदम कफ जैसा हो जाता है ना, तो वो निकलता है कभी कभी। अभी तो 2 दिन से हम्म। कफ नहीं है, तो खांसी आती, तो जो कुछ खाते हैं रोटी वोटी सब निकल जाती है अच्छा, बस। और बुखार वगैरह भी रहता है? बुखार अभी 2 दिन, हल्का हल्का था, बुखार वगैरह भी रहता है चलता आपको? था। फीवर वगैरह हाँ भी दो रहता है? 2 दिन पहले था बुखार, अभी नहीं है। अच्छा, मतलब बीच बीच में आता जाता रहता है बुखार? नहीं नहीं ऐसे नहीं आता, तो अभी 2 दिन पहले ही था, पहले नहीं था बुखार और कभी। अच्छा, हम्म। और पेट वोट अच्छे से साफ हो जाता है? हाँ पेट तो जाए, पेट में कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी मैम, मैं पूछ। अच्छा, और भूख भूख बढ़िया लगती है? हाँ भूख लगती है, ऐसा नहीं कि भूख नहीं लगती हो। ठीक। अच्छा, हाँ मतलब भूख भूख शाम लगती है, ये सब सारी चीजें हैं? है, भूख वगैरह लगती है अच्छे से, ये सब चीजें हैं, है ना? शाम के टाइम नहीं खा पाते ज्यादा, शाम के टाइम तो एक आधी रोटी या खिचड़ी विचड़ी ऐसे ही कुछ खाते बस। और दिन में? दिन में तो दो दो तीन रोटी खप जाती बस। हम्म। अच्छा ठीक है। नहीं, जैसे पहले भूख अच्छी थी कि पहले से भी भूख खराब है आपकी, मतलब कम ही लगती है हमेशा? अभी कम है भूख, हाँ पहले से कम है। ओके, तो दवा भी चल रही है आपकी? हाँ। हाँ चल रही है आयुर्वेदिक दवा। अच्छा, आयुर्वेद की दवा चल रही है। हाँ हाँ। और नींद उद ठीक आती है सब कुछ? हाँ नींद आती है, हाँ ऐसा कुछ नहीं। हाँ। तो जैसे दिन भर बैठे रहते हैं कि कुछ काम धाम भी कर पाते हैं, शरीर में मतलब जान उन है? नहीं घर का तो पूरा काम करते हैं। अच्छा, घर का पूरा काम करते नहीं, थोड़ा हाँ सा घर रेस्ट भी का, करना बहुत जरूरी है। हाँ रेस्ट, हाँ दोपहर में 2 बजे के बाद रेस्ट भी करते हैं। अच्छा, दिन में कितने घंटे सोते हैं? दिन में 1 घंटे बस। अच्छा, और रात में हाँ कितने बजे सो जाते हैं? रात में 10 साढ़े 10 पे सो जाते हैं, 10:30 बजे तक। अच्छा, सुबह फिर टाइम से उठ जाते हैं कितने बजे तक? हाँ सब सुबह उठ जाते 6 बजे। अच्छा, और चाय पानी वगैरह, चाय वगैरह पीते हैं? बस चाय एक टाइम पीते सुबह, फिर नहीं पीते चाय। अच्छा, और फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, दूध दूध पीते हैं? दूध नहीं पीते, एक कप के हिसाब से दूध सब बंद कर दिया, घी दूध कुछ नहीं खा पाते। अच्छा, घी दूध वगैरह सब बंद है, पहले खा पी रहे थे? हाँ पहले खाते थे, अभी सब बंद हो गया। हाँ। अच्छा, और ज्यादा टेंशन वंशन तो नहीं है ना? नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं। हाँ, नहीं तो जितना आप खुश रहेंगे, मैं इसलिए कर रही हूँ ना, उतना हाँ जल्दी आप हाँ ठीक होंगे। ठीक हाँ है। हाँ। तो जैसे ये पहली बार आपको टीबी पता चला था, तो क्या ऐसा तो नहीं था कि आपके आसपास किसी को टीबी था उससे आया हो, या आप जहाँ नहीं रहते हैं वहां बहुत मतलब सूरज की धूप कम आती है, ऐसा तो नहीं नहीं है नहीं कुछ? ऐसा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ किसी को ऐसा नहीं था टीवी का। हम्म। नहीं, जहाँ आप रहते हैं वो घर में सीलन उलन तो नहीं रहती ज्यादा? ना ना धूप तो आती है हमारे घर में, अ, उजियार वगैरह वगैरह पर है। हम्म। अच्छा, क्योंकि घर में अगर नमी उमी ज्यादा होती तो वहां पर भी इस तरह की चीजें काफी होती हैं। और एक तो हमारा होता है कि खुद का पाचन उचन का है। तो अभी हम्म। मैम आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 52 साल है। अच्छा, 52 साल है, तो महीना महीना तो सब अब खत्म हो गया होगा ना? हाँ 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 नहीं टाइम नहीं आता। वो सब ठीक से खत्म हुआ था? हाँ हाँ उन सब में तो कोई समस्या नहीं थी? हाँ वो तो 2-3 साल हो गए उसको तो। चलिए, कोई बात नहीं है। और तो हम्म। कोई समस्या नहीं है ना?
नहीं और कुछ नहीं, बस ये और खांसी की है। और मैम इनको बीच में बैकबोन में फ्रैक्चर आया था, तो जिसके लिए हड़जोड़ की गोली और मतलब एलोपैथिक में कैल्शियम की गोली भी चालू है अभी साथ में। ये गिर ओके। गई थी तो क्रैक आया था। रीढ़ की हड्डी में क्रैक है। अच्छा, गिर गए थे तो आपको चोट लग गई थी। हाँ, घर में ठीक है गिर गए तो थे। हाँ। नहीं, ये उसके बाद का केस है, बिफोर मेडिसिन चलने का, जो आपका ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन चली थी। सॉरी मैम। आपने कहा ना एलोपैथी में ट्रीटमेंट चला था, बीच में ब्रेक हो गया था। हाँ, उसका मैम जो हड्डी का है वो पहले से काफी अच्छा है, और हड़जोड़ की जो गोली चली उसके बाद भी काफी रिलीफ मिला है। नहीं, आपका टीवी का ट्रीटमेंट कौन से ईयर में चला था? हमें 14-15 में। 2014-2015 में। और हड्डी का क्रैक तो अभी आया ना 22 के करीब हाँ में। हाँ, एंड में पिछले साल। चलो, इनका जो है दीपन पाचन तो करना ही पड़ेगा, अनुलोमन का कोई वो नहीं है। अगर मैं सोचूं राजचमा के हिसाब से, हालांकि अलग हिसाब से सोच करके अपनी डायग्नोसिस बनाकर अगर देंगे तो ट्रीटमेंट ज्यादा बेटर होगा। तो अभी मैम एक बात बताओ, उल्टी आने से पहले कुछ ऐसा लगता है कि गले में लग रहा है, कुछ चुभ रहा है, मसाला हाँ, वसाला ऐसा टाइप ही है? लगता है कि गले में कुछ अड़ा हुआ है, बस ये बीच में। हाँ, ऐसा ही होता है। हम्म। अच्छा, हम्म। इनको सर आप थोड़ा सा ना यष्टि मधुघृत का चाटन कराइए शुरुआत में, फिर धीरे धीरे करके मात्रा बढ़ाइएगा, तो उससे जी। काफी आराम होगा। हो सकता है यहाँ पर भी कुछ सेंसेशन हो। और इनकी जो डाइट है उसमें थोड़ा सा पित्त शामक भी रहनी चाहिए चीजें, वहां से भी चीजें होंगी। और चूंकि इनको वमन हो जा रहा है तो इनका एक मेरे हिसाब से तो विरेचन हो जाए तो मतलब माइल्ड विरेचन ही कराइए, उससे थोड़ा सा आराम आ जाएगा। हम्म। और किसी को कुछ पूछना है पेशेंट से तो पूछ लें, अदरवाइज तो 10 बज चुके हैं। मैम, इसके ये ट्रीटमेंट पार्ट मुन्नम डिस्कशन जी की करना था पेशेंट है ना, इनको। हाँ जी। पाठक सर? हाँ, मैंने केस नहीं सुना। आप ट्रीटमेंट बता दीजिए, मैं कुछ काम कर रहा होता। आप ट्रीटमेंट बता दीजिए प्लीज, क्या करना है। हाँ, इनको लीव करा देते हैं, इनको लीव करा दीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है। मैं इनको लीव करा देता और पाठक सर का हो तो गया माइक अनम्यूट। हूँ। हाँ, शशि मैडम, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो आप ट्रीटमेंट बताइए, अपने केस क्या है। हाँ सर, इनका केस टेकिंग में कोई ज्यादा हेतु हेतु तो नहीं मिला है। इनको कफ की प्रॉब्लम होती है, और कफिंग जब ज्यादा हो जाती है तो जो कुछ भी खाए पिए रहते हैं वो सारी चीजें निकल जाती हैं। 2014-15 में इनको ट्यूबरकुलोसिस हुआ था स्पाइन का, तो उस वक्त इनका ट्रीटमेंट चला था, बट वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। और 2022 में इनको मतलब गिर उड़ गए थे, चोट चपेट लगी थी फिर से वर्टिब्रल कॉलम में, तो वहां पे फ्रैक्चर वगैरह आया था, तो उसमें मेडिसिन वगैरह उन्होंने हड़जोड़ वगैरह और कैल्शियम दोनों चीजें चलाई थी, तो उससे काफी कुछ हालत अच्छी हो गई थी। अभी ये है कि वॉमिटिंग होने से पहले गले में काफी जलन वलन सारी चीजें होती हैं। तो और कभी कभी इनको फीवर वगैरह होता है बीच में ऑन ऑफ। तो अगर जीर्ण ज्वर की चिकित्सा करें साथ में शोष को समझ करके, तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो नॉर्मली दीपन पाचन थोड़ा बहुत दें साथ में, क्योंकि इससे भूख वगैरह बढ़ेगी। तो भूख बढ़ने से काफी बढ़िया सा आ जाएगा। बगैर भूख के कुछ भी नहीं देना है, और जो देना भी है बाद में वो लघु सुपाच्य आहार देना शुरू करें धीरे धीरे करके, रिकवर हो जाएंगे। इनको स्वर्ण बसंत मालती वगैरह इस तरह की भी प्रिपरेशन है, थोड़ा सा अग्नि को बढ़ा करके दें। मेरे हिसाब से इनको यष्टि मधुघृत का थोड़ा सा सुबह शाम चाटन दें, ये मतलब 1-1 ml से स्टार्ट करें, धीरे धीरे करके बढ़ाएं। तो अगर मान लीजिए ऑसोफिजियल रीजन में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो उसमें काफी बढ़िया रिलीफ आ जाएगा। और साथ में यष्टि मधु इटसेल्फ वात पित्त शामक होती है, तो वात मतलब यहाँ पर गले में भी कोई तकलीफ होगी या अम्ल पित्त टाइप की कोई तकलीफ होगी तो वहां पर भी बहुत बढ़िया काम करेगा। और घृत इटसेल्फ भी पित्त शामक होता है, तो काफी बढ़िया रिजल्ट आएगा। और यष्टि मधु अपने आप में रसायन भी है, तो रसायन काल में सुबह सुबह दें, खास करके प्राणवश रोतस के केस में। रात में भी कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, तो रात में कुछ क्षीर पाक वगैरह जैसे शतावरी क्षीर पाक या अश्वगंधा क्षीर पाक थोड़ा ही अमाउंट से शुरू करें, पर दें, या मुनक्का सिद्ध क्षीर वगैरह, तो तो उससे मैम वेट इनको, गेन वगैरह भी होगा। और मैम द्राक्षा जो एक्चुअली हमारा इनको, इटसेल्फ ज्वर, मैम बताइए। इनको कफ कफ बड़ा कफ उत्कलेश रहता है, मतलब मुंह से कफ निकलना पूरे 12 महीने हमेशा कुछ ना कुछ रहता है, तो ये घृत वाले कल्प देंगे तो इनको नुकसान आप नहीं करेंगे? 1 ml दीजिए ना, और साथ में दीपन पाचन के लिए तो दवाएं आप देंगे ना साथ में।
और जी वो जी 1 ml देंगे जीर्णोच्चार के हिसाब से मैं बता रही हूँ। 1 ml में ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। अग्नि का आपको जी ख्याल तो रखना ही मैडम पड़ेगा। इनको आप टीबी का ट्रीटमेंट कराओ पूरा, ये इन्फेक्शन बढ़ रहा है, इसको इस तरह से मत ट्रीट करो। जी इसको पहले पूरा ट्रीटमेंट टीबी का कराओ, ये इन्फेक्शन आगे बढ़ गया वहां से और ये जी आगे बढ़ रहा है, उसकी कंडीशन बिगड़ रही है, उसके हिसाब से ये आगे बढ़ रहा है। जी जी आप बिल्कुल उसके चक्कर में मत पड़ो और आपको टीबी का ट्रीटमेंट कराओ, उसके 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 बाद में कुछ आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लेना, पहले वो ट्रीटमेंट कराओ आप। जो 6 महीने वाला पूरा कोर्स होता है। हाँ, 6 का या 9 का जो भी होता है उसके हिसाब से पहले वो कराओ, उसके बाद में आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेना। जी जी भले तो साथ में आप दीपन पाचन वगैरह उसके लिए अपन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहां तक। और जी मैं बोलूंगा आयुर्वेद का भी टीबी का दवाई ना, राज मृगांक रस, स्वर्ण मालिनी बसंत और सर इन्फेक्शन अश्वगंधा इतना बढ़ टी, चुका है मेरे हिसाब से, उसको मतलब उधर साथ में अपन नहीं कर पाएंगे। उसकी साथ स्थिति में बहुत मैं बोल ज्यादा रहा है, हूँ जब साथ। वॉमिटिंग हो रही है और फेफड़े में आ गया उधर, पहले उसमें जो फ्रैक्चर हुआ है उसका कारण भी वही है। हाँ अस्थि मतलब का वो क्षय जो हुआ देखते है रहे उसके कारण साथ ये में, फ्रैक्चर हुआ है। साथ में सर, उसके साथ में मैं बोल रहा हूँ साथ हाँ, में। साथ में अपन चला सकते हैं, मैं उसी लिए कह रहा हूँ साथ में अपन दे सकते हैं, लेकिन पहले वो ट्रीटमेंट पूरा करें, हाँ वो उसके बाद जरूरी है। साथ में अपन चला दे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है। और क्या है कि उनकी दवाइयां खाने से अगर एसिडिटी हो रहा है, गैस हो रहा है, तो पित्त नहीं, शामक एसिडिटी शाम का उनको दूधा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसिडिटी का तो उन्होंने कभी रिपोर्ट किया ही नहीं। उनको बोले वो कंटिन्यू करे वो दवाइयां और रसायन दे गले में दीजिए। उनको ओनली बोले कि खांसते खांसते कफ निकलने से दर्द और होने लग जाता, उन्होंने ये बोला। तो कंटकारी अवलेह, कंटकारी घृत, ऐसे कुछ अवलेह भी दे दीजिए, हो जाएगा ठीक। जी जी आपने बहुत अच्छे केसेस लाए सर, बहुत प्राउड ऑफ यू। जी ठीक सर है, अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। वो आपके जी। गुरुजी जो करना चाहते हैं उनसे अगर करवाना है तो आप मुझे बताइएगा, मैं दिन में भी सेशन ले सकता हूँ जब वो जी बोलेंगे तब। सर, किस टाइम कर सकते हैं सर कॉल? आप उनसे पूछे कब, मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं ग्रुप जी में डाल दूंगा। ग्रुप में सारे लोग जो होंगे वो देखेंगे या बाद में रिकॉर्डेड देख लेंगे। जी 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 सर। दूसरा बात है कि कल सुबह और परसों सुबह मेरा सेशन नहीं होगा, शाम को होगा 2 दिन। ठीक है, तो हम मिलते हैं फिर। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मैं सेशन बंद करता हूँ, थैंक यू। सर ये सुबह का पूछना था, अभी क्या चल रहा है मॉर्निंग में? अष्टांग हृदयम व्रण प्रतिषेधम अध्याय, इतना अच्छा महेंद्र सर पढ़ते हैं ना कि सब लोग फैन हो गए सर के। जी, हिना मैडम भी पढ़ती हैं, शशि मैडम भी पढ़ती हैं। तो कौन सा स्थान चल रहा है अभी? स्थान उत्तर स्थान का उत्तर स्थान। 25th चैप्टर, व्रण प्रतिषेध अध्याय। जी हाँ, लेकिन ये 2 दिन नहीं होगा, उसके बाद होगा। और जी फिर सर। शाम को तो होंगे ही, लेक्चर डेली होते रहेंगे। जी सर। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ थैंक रात्रि। यू। मैं सेशन बंद कर दूं, थैंक यू।